हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे एनिमे की क्लासरूम ऑफ द एलीट वेब सीरीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लासरूम ऑफ द एलीट एक जापानी प्रकाश उपन्यास श्रृंखला है जो सेयागो किंग्स द्वारा लिखी गई है और सुनसान अमोस द्वारा चित्रित है। एक एनिमे अनुकूलन 12 जुलाई 2017 को प्रकाशित होना शुरू हुआ। इसमें 12 एपिसोड हैं। IMDb पर सीरीज को 7.6 रेटिंग मिली है। कहानी को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि बहुत दूर के भविष्य में जापानी सरकार ने टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस पोषण स्कूल की स्थापना की है, जो भविष्य में देश का समर्थन करने वाले लोगों की पीढ़ी को निर्देश देने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। नामांकित छात्रों को कोई भी हेयर स्टाइल पहनने और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यक्तिगत प्रभाव लाने की स्वतंत्रता है। नायक की ताकत अयनो कोजी एक शांत, निडर लड़का है जो दोस्त बनाने में अच्छा नहीं है और अपनी दूरी बनाए रखें। वह डी क्लास का छात्र है, जहां स्कूल अपने निम्न छात्रों का उपवास करने के लिए उन्हें डांस करता है। सुजुन होरी काटा और क्यों खरीदा। उसकी कक्षा के 2 अन्य छात्रों से मिलने के बाद की टंकी की स्थिति बदलने लगती है। अब संक्षेप में बात करते हैं। क्लासरूम ऑफ द एलीट के पास कुछ अच्छे विचार हैं, लेकिन निष्पादन में बेतहाशा झूलते हैं। आधार यह है कि जापान ने एक सुपर एलीट स्कूल की स्थापना की है जहां हर स्नातक को उनकी पसंद के कॉलेज में स्वीकार किए जाने की गारंटी है। हालांकि छात्रों को अपने पूरे हाई स्कूल करियर को छोड़ने की अनुमति नहीं है और संचार बाहर से कट जाता है। रहने की सुविधाएं शीर्ष पायदान पर हैं और प्रत्येक छात्र को रहने के लिए एक बजट दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 100,000 से होती है। अंत 100,000 येन या $900 के बराबर उनके पहले महीने के खर्चों का भुगतान करने के लिए छात्रों को योग्यता के आधार पर कक्षा के रूप में आंका जाता है और प्रत्येक महीने की शुरुआत में अंक दिए जाते हैं। अन्यथा वे जैसा चाहे वैसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। कक्षा डी के प्रथम वर्ष के कई छात्र इस खुशी की उम्मीद के साथ पहले महीने के उस पैसे को बर्बाद कर देते हैं कि उन्हें अगले महीने इतनी ही राशि मिलेगी। अन्य कक्षा में सो जाते हैं जब यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके शिक्षक एक शब्द भी नहीं कहेंगे। स्वाभाविक रूप से यह प्रणाली छात्रों के लिए उतनी दयालु नहीं है जितनी वे शुरू में लेते हैं। अधिकांश कक्षा दूसरे महीने की शुरुआत तक टूटने के करीब है और इतना ही नहीं, लेकिन वे सामूहिक रूप से अपनी परीक्षा में इतनी बुरी तरह से फेल हो गए हैं कि उन्हें 0 अगले महीने के रहने के खर्च के लिए भूखे नहीं रहेंगे। बिना अंक वाले छात्रों के लिए मुफ्त हैंडआउट हैं, लेकिन वे कुछ भी सार्थक नहीं खरीद पाएंगे और बहुत पीछे रहने वाले छात्रों को निष्कासित कर दिया जाएगा। उनके प्रशिक्षण दोहराते हैं कि उन्हें योग्यता के माध्यम से अपने अंक अर्जित करने चाहिए और उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि कुछ भी स्कूल में प्राप्त अंकों के साथ, और वह श्रृंखला को बंद कर देता है। यह कक्षा ए से डी के प्रथम वर्ष के बीच एक कड़ी प्रतियोगिता है क्योंकि वे या तो पढ़ाई करने या शीर्ष पर बने रहने के लिए संघर्ष करते हैं। अमेरिकी हाई स्कूलों के विपरीत, जहां छात्र हर विषय के साथ कक्षाएं बदलते हैं, जापानी कक्षाएं स्थिर होती हैं। कोई भी वर्ग स्कूल के नियमों से पूरी तरह अवगत नहीं है, लेकिन उन्हें एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और स्वाभाविक रूप से कक्षा डी रैंक पर है। नीचे नायक का टीका अयनो कोजी है, जो शुरू में एक अंतर्मुखी व्यक्ति की तरह दिखता है जो दोस्त बनाने में भयानक है, और मैं निराश नहीं था जितना वह दिखता था। ऐसे बहुत से गायक हैं जिन्हें एवरीवन माना जाता है, लेकिन कियाटाका मजेदार था क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्रों की ईमानदारी की कमी थी। इसके बजाय हमारे पास एक उदासीन हर व्यक्ति था जिसने सोचा कि उसे कम से कम अपने नए सहपाठियों पर एक अच्छा पहला प्रभाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए और अंत में खुद को सबसे अधिक संभव परिचय देना चाहिए। मुझे वो पसंद है, लेकिन कियाटाका का एक छिपा हुआ इतिहास है जिसमें एनीमे पूरी तरह से नहीं मिलता है, और नतीजा यह है कि वह वास्तव में स्मार्ट है, लोगों का एक महान जोड़ तोड़ है, और शायद कक्षा 1 में होना चाहिए। सिवाय इसके कि उसने अपनी प्रवेश परीक्षा में अपने स्कोर का निर्माण किया, खुद को कक्षा डी में रखा है। नहीं जानते कुछ भी श्रृंखला के अंत तक भी की टंकी की वास्तविक योजनाओं के बारे में उसका नर्म चेहरा उसे चीजों से दूर होने की अनुमति देता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को उससे कुछ भी संदेह नहीं होता है और वह अन्य लोगों को श्रेय देने में बहुत अच्छा है। मैं कियोटिका के इस संस्करण को भी पसंद कर चुका था, लेकिन एनीमे उसे पेश करने के लिए कैसे चुनता है, इस वजह से उसके पास बहुत अधिक चरित्र चाप नहीं है।
सौभाग्य से माध्यमिक नायक सुकून हिरोताका करता है। पहले तो वह एक कांटेदार चरित्र है जो अपने सहपाठियों के साथ जुड़ने के लिए बहुत अभिमानी है। वास्तव में वह उनमें से सबसे बुरे को छोड़ देना चाहती है क्योंकि वह कक्षा 1 में उठना चाहती है और उसके वर्तमान सहपाठी इसे काटने नहीं जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उसे यह विश्वास होने लगता है कि उसे अपने सहपाठियों का ध्यान रखना चाहिए और वह सब कुछ खुद नहीं कर सकती। कक्षा डी स्कूल के बदमाशों से भरी हुई है और सभी में किसी न किसी तरह से कमी है, और जरूरी नहीं कि अनुशासन और अध्ययन की आदतों में हो। तथ्य यह है कि सुजून हर बिंदु पर अपने आप में कुछ दोष है जिसे वह स्वीकार करने से हिचकिचाती है। चूंकि सुजून और कियोटोका दोनों ही कक्षा से बाहर के चालाक लोग हैं, इसलिए अधिकांश श्रृंखला में उनमें से 2 अन्य कक्षाओं के छात्रों को चतुराई से मात देने और या अपने साथी सहपाठियों को बचाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। हालांकि सुजून तेज है और पहले के एपिसोड पर हावी है, वह कोटा के स्तर पर नहीं है। उनकी बैक स्टोरी जितनी अधिक सामने आती है, उतना ही स्पष्ट होता है कि किटाका वास्तव में नियंत्रण में है। मैंने कथानक के बारे में बहुत अधिक बात नहीं की है, और यह ज्यादातर इसलिए है क्योंकि यह आसमान है। अच्छे हिस्से, अन्य छात्रों को मात देना, वास्तव में अच्छा है। अंतिम एपिसोड के लिए सेटअप में अविश्वसनीय यात्रा में योजना बनाना, लेकिन जब यह चरम पर नहीं चल रहा होता है तो यह आमतौर पर एक घाटी में होता है। और सबसे खराब अपराधी फुल एपिसोड होता है जिसका शाब्दिक रूप से कहानी से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं आमतौर पर एक फिल्म फैन सर्विस एपिसोड के साथ रख सकता हूँ, लेकिन एपिसोड 7 इतना दिमाग सुन्न करने वाला बताया था कि मैं लगभग आगे निकल गया। क्लासरूम ऑफ द एलीट उपन्यासों की एक श्रृंखला पर आधारित है, और जबकि उनका अनुवाद नहीं किया गया है अंग्रेजी, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कम से कम एक उपन्यास कहाँ टूटता है। क्योंकि पिछले 4 एपिसोड स्पष्ट रूप से एक निहित कहानी चाप हैं और पिछले एपिसोड है जो समान रूप से ब्लॉक किए गए हैं। पूल फिलर शायद मौजूद है क्योंकि उन्हें एक और किताब शुरू करने से बचने के लिए रन पैड की जरूरत है जिसे वे पूरा नहीं कर सके। एक रेसिंग परिप्रेक्ष्य से जो चीजों को थोड़ा अजीब बनाता है क्योंकि कोई वास्तविक सीजन फाइनल नहीं है, इतना ही कहानी की परिणति चाप। इसके अलावा, क्योंकि उपन्यास श्रृंखला बहुत चल रही है, हमें बहुत सारे उत्तर नहीं मिलते हैं। हम एक व्यक्ति के रूप में कोटा के बारे में थोड़ा और सीखते हैं, लेकिन स्कूल वर्ष आधा भी नहीं हुआ है। कक्षा डी ने कुछ प्रगति की है, लेकिन अभी भी कक्षा सी से नीचे है, और बाकी सभी अभी भी योजना बना रहे हैं। अंतिम एपिसोड है, लेकिन बिना किसी गारंटी के समाप्त होने के बजाय सीजन ब्रेक के रूप में अधिक स्वादिष्ट होगा कि भविष्य के एपिसोड होंगे। इस श्रृंखला में कुछ अच्छे क्षण और एक अच्छी धारणा है, खासकर उन लोगों के लिए जो किशोरों द्वारा गला घोंटना पसंद करते हैं। लेकिन इसके संकल्प की कमी और सामान्य असमानता के कारण इसकी सिफारिश करना मुश्किल है। यदि अंत में इसका दूसरा सीजन होता है तो यह खुद को एक साथ कुछ उल्लेखनीय बनाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन दर्शकों के लिए कहानी का अनुसरण जारी रखने के बिना यह सिर्फ असंतोषजनक है। आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।